नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी के अंदर से जैसे एक आवाज़ सी आ रही है कि जिसको अब भी अपना राजनीतिक जीवन बढ़ाना है, जिसको भी राजनीति में आगे बढ़ना है, वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पार्टी छोड़ दे। क्योंकि जो पार्टी में रहेगा उसका क्या हश्र होगा, ये अगर आपको देखना है तो सबसे ताज़ा उदाहरण है सबसे युवा नेता का, वो है सचिन पायलट का। क्या दुर्दशा हो रही है उनकी। 5 साल पहले और उससे 5 साल पहले लगातार संगठन में काम करके उन्होंने पार्टी को सत्ता में पहुंचाया और उसके बाद से सत्ता के हाशिए पर है, इस उम्मीद में कि एक दिन हाईकमान उनकी सुनेगा, उनको मुख्यमंत्री बना देगा। सिर्फ 9 महीने बचे हैं चुनाव में, मुख्यमंत्री बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, 2020 तक जो डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे वो पद भी वापस कभी नहीं मिला। मुख्यमंत्री बनने की बात तो दूर है। तो ऐसे करती है कांग्रेस पार्टी अपने युवा और जनाधार वाले नेताओं के साथ। अगर आप देखें कि 1998 जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद से जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, और मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज अच्छी जगहों पर हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति में आज सफल हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना जनाधार पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। कांग्रेस से निकलने के बाद उनकी राजनीतिक प्रतिभा, उनका राजनीतिक जनाधार और ज़्यादा बढ़ा है। शुरुआत कीजिए ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी किस लिए गई छोड़कर कांग्रेस? वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से सीपीएम से लड़ रही थी और कांग्रेस जो है दिल्ली में सीपीएम से हाथ मिला रही थी। उनका सीधा सा कहना था, भाई जिससे हम लड़ रहे हैं, जान का जोखिम मोल लेकर लड़ रहे हैं, उससे आप हाथ मिला रहे हैं तो हमारी लड़ाई कैसे चलेगी। कोई सुनवाई नहीं हुई। ममता बनर्जी निकली कांग्रेस से और सत्ता कांग्रेस से बहुत दूर हो गई। आज पिछले 12 साल से वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी 2021 के चुनाव में उसको जो विधानसभा की सीटें मिली उनकी संख्या 0 है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस ने क्या खोया। शरद पवार 99 में अलग हुए सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर, भले ही वो आज कांग्रेस के साथ अलायंस में हों, लेकिन शरद पवार आज महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता हैं विपक्षी खेमे के। आज महाराष्ट्र में उनकी एनसीपी की पार्टी की हैसियत जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा है, जनाधार में भी, सीटों की संख्या में भी, और वैसे भी भविष्य की संभावना की भी दृष्टि से। तो ये हुए 2 नेता। तीसरे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी 99 में निकले, 2015 में मुख्यमंत्री बने। निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बने। उनका निधन हुआ, उनके बाद उनकी बेटी जो है मुख्यमंत्री बनी। फिर आप आइए हेमंत बिस्वा शर्मा, आज असम के मुख्यमंत्री हैं। जगन मोहन रेड्डी आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये मैंने जो 8 नेताओं की गिनती आपको कराई, ये सब कांग्रेस से निकले हुए। ये इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो कांग्रेस से निकलना चाहता था। इन सबको सोनिया गांधी के नेतृत्व में निकलने के लिए मजबूर किया गया। अब आप देखिए, कांग्रेस से निकले हुए 4 नेता आज मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों में, और कांग्रेस के पास 3 मुख्यमंत्री हैं, अभी तीसरा जुड़ा है पूरे देश में। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके 3 मुख्यमंत्री, और उस पार्टी से निकले हुए नेताओं में से 4 मुख्यमंत्री, 5वां भी हो सकता है। सवाल यह है कि ये सब क्यों हुआ, ये क्यों होने दिया गया? ये जानबूझकर होने दिया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी को, हालांकि ये सिलसिला इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ था, जब उन्होंने संजय गांधी को आगे बढ़ाने के लिए, संजय गांधी को सुरक्षित करने के लिए, बाद में राजीव गांधी को सुरक्षित करने के लिए जितने क्षत्रप थे सबके पर एक एक करके काटती गई, और आखिर में जो है ठूंठ बचा कांग्रेस का। वही हाल है सोनिया गांधी का। जो बचा हुआ था
उसको संभालने बढ़ाने की बजाय उसको भी काट छांट के जो है आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई चलने को तैयार नहीं है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का जितना भी प्रलाप हो, जितनी भी आलोचना हो, जितने भी बयान हो, इस सब के बावजूद विपक्षी दलों का बड़ा खेमा, बड़ी संख्या कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसका जो है संदर्भ क्या है, क्यों आज ये बात कर रहा हूँ मैं। ये जो नेता निकले ये तो पहले निकले हुए हैं, पहले से मुख्यमंत्री हैं या प्रमुख जगहों पर हैं। बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में 3 राज्यों का चुनाव हुआ, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। 3 राज्यों में कांग्रेस को सीटें कितनी मिली? इन 3 राज्यों में 180 सीटों के लिए, एक सीट काउंटर मांड हो गई थी तो कहिए 179 सीट्स के लिए 179 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को त्रिपुरा में 3 सीट, मेघालय में 5 सीट और नागालैंड में 0 सीट। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को। बीजेपी के अलावा एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी सही मायने में, उसको 179 में 8 सीट्स मिली विधानसभा की, जहां छोटी छोटी सीटें होती, छोटी से मतलब है कम मतदाताओं की संख्या वाली सीटें, वहां कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली। और सिर्फ 2 साल पहले कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी बनाने वाले प्रद्योत देवबर्मा की पार्टी, उसको मिले कितनी? 13 सीटें सिर्फ त्रिपुरा में। त्रिपुरा से बाहर वो चुनाव भी नहीं लड़े और उनकी पार्टी को मिली 13 सीटें। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या कांग्रेस पार्टी ने खोया है। हालांकि ये शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्रद्योत देवबर्मा का ही है, त्रिपुरा के पूर्व महाराजा हैं। उन्होंने इसका संकेत 2021 में ही जब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव हुए तो स्वीप किया। जब वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगा कि पार्टी में उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है तो राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की, तो पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है राहुल गांधी 6 महीने के लिए गायब हो गए, देश से बाहर चले गए। तो उनसे संपर्क का कोई तरीका नहीं था। जिस दिन वो इस्तीफ़ा दे रहे थे उस दिन उन्होंने प्रियंका वाड्रा को फ़ोन किया और कहा कि मैं त्रिपुरा का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। अब उनकी बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, अपनी पार्टी बनाऊँगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊँगा, तब उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया है। प्रियंका वाड्रा का कोई जवाब नहीं था। जब वो जीत गए तो ज़रूर फ़ोन आया कि जो आपने कहा था वो करके दिखा दिया। आप क्या कर रही थी? उस समय तक तो सोनिया गांधी अध्यक्ष थी पार्टी की, वो क्या कर रही थी? पार्टी के दूसरे नेता क्या कर रहे थे? पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के या कहें त्रिपुरा के प्रभारी क्या कर रहे थे? पार्टी के जो महामंत्री हैं, जो जिनके पास प्रभार था त्रिपुरा का, वो क्या कर रहे थे? इस तरह से कांग्रेस पार्टी चलती है। कौन रहना चाहेगा? 2 ही तरह के लोग होंगे जो रहना चाहेंगे, जिनका और कोई ठौर ठिकाना नहीं है, जो गणेश परिक्रमा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कोई अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, या फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका प्रतिनिधित्व सचिन पायलट कर रहे हैं। युवा हैं, अच्छे वक्ता हैं, संगठनकर्ता हैं, जनाधार है, सब कुछ है, लेकिन इस आस में बैठे हैं कि हाईकमान उनकी बात सुनेगा। उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो गया। उनको ये दिख ही नहीं रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो धोखा था। उनको कभी मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जाना था, लेकिन वो इस मुगालते में रहे, तो उनसे न तो सहा जा रहा है न रहा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में हैं भी, नहीं भी हैं। कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री का खुला विरोध कर रहे हैं। तो भाई या तो इतनी हिम्मत दिखाइए कि पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना लीजिए। अगर प्रद्योत देवबर्मा बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं तो आप कोशिश क्यों नहीं कर सकते? या फिर किसी और पार्टी में जाइए, किसी और पार्टी का दामन थामिए। तो कोई तो फैसला लीजिए। ये जो फैसला नहीं कर पाने वाले लोग हैं, दरअसल सबसे बुरी तरह से यही लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इनमें फैसला लेने की क्षमता नहीं होती।
ये जो अनिर्णय का शिकार लोग होते हैं, खासतौर से राजनीति में, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, ऐसे लोगों के लिए हमेशा परेशानी होती है कि हर ऐसे मौके पर, क्रूशियल मौके पर, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर वो कभी फैसला नहीं ले पाते। आप इस पार का फैसला लीजिए या उस पार का, या तो आप साहस दिखाइए या फिर पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, फिर आप आत्मसमर्पण कर दीजिए अशोक गहलोत के सामने, उनकी शरण में चले जाइए। वो भी नहीं कर सकते आप, तो नतीजा ये है कि आप घर के हैं न घाट के हैं। वो स्थिति अपनी बना ली। इसी तरह से और कई नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जिनके मन में है कि इस पार्टी में हमारा भविष्य तो दिख नहीं रहा है, पार्टी का ही भविष्य नहीं दिख रहा है, तो इस पार्टी में उनका भविष्य क्या दिखेगा। राहुल गांधी जो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं लेकिन पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, लेकिन किसी फैसले से वो अपने को जोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह का व्यक्ति जिस पार्टी का सर्वेसर्वा हो, उस पार्टी का पतन होना तय है। तो ये जो मैंने उदाहरण दिए जिन लोगों के, वो ये बताता है कि कांग्रेस से निकलकर आप फल फूल सकते हैं राजनीतिक रूप से। कांग्रेस में रहकर आप सिर्फ दरबारी बन सकते हैं, और अगर दरबार में जगह नहीं मिली तो फिर हाशिए पर पड़े रहेंगे और आगे आपका कोई भविष्य नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी में बिखराव मुझे लगता है, हालांकि ईमानदारी की बात यह है कि मुझे 2014 के बाद भी लगता था, 2019 के बाद भी लगता था, और अब लगता है कि 2024 के बाद तो शायद ऐसा हो ही जाएगा, जब वो लोग जागेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो लोग हैं जिनको लगता है कि उनको अगले 10, 20, 25, 30 साल की राजनीति करनी है। उनको सोचना पड़ेगा कांग्रेस के साथ रहना है या कांग्रेस के बिना रहना है। जो लोग कांग्रेस के साथ सती होना चाहते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये समय है निर्णय लेने का। और निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टी में जाएं ही, अलग पार्टी बनाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये जो आपके का निर्णय है वो आपके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी बाधा है। कांग्रेस में है तो सवाल उठाइए, कांग्रेस में है तो फिर दखल दीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, पूछिए कि ये फैसला क्यों हुआ और ये फैसला क्यों नहीं हुआ, ये फैसला किस तरह से हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव रायपुर में क्यों नहीं हुआ, नॉमिनेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। ये सारे सवाल हैं। ये जो एडहॉकिज्म से पार्टी चल रही है वो कब तक चलेगी। और ज़्यादा लोग सवाल उठाने वाले नहीं। वो G23 था, वो भी बोल बोल के थक के हार गए, वो भी शरणागत हो गए। शशि थरूर ने थोड़ी कोशिश की थी खड़े होने की, अब उनका भी झंडा गिर गया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, समर्थकों को सोचना पड़ेगा कि इस पार्टी का कोई भविष्य है या नहीं। जब आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे तब आप फैसला भी ले पाएंगे। ये बात मैं किसी राय के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो पिछले 23-24 साल की राजनीतिक घटनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर की, उनके आधार पर कह रहा हूँ। देख लीजिए, जो लोग निकले हैं उनका भविष्य देखिए, जो हैं उनका भविष्य देखिए, फैसला आपका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।